अगले दिन सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। मीरा का वो राज आखिर क्या है? कल की उसकी बात, उसकी आंखों में दिखी हल्की सी चिंता और कॉलेज गेट की तरफ उसका बार बार देखना, सब कुछ मेरे मन में किसी अधूरी पहेली की तरह अटका हुआ था। लेकिन जैसे ही मैं कैंपस के अंदर गया, सुबह की हल्की धूप फिर से पेड़ों के पत्तों से छनकर ज़मीन पर गिर रही थी। हवा में वही ताजगी थी और दूर से आती कैफेटेरिया की कॉफ़ी की खुशबू। लेकिन आज एक फ़र्क था। आज मेरे कदम थोड़े तेज़ थे, जैसे मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। और सच कहूँ, मैं मीरा को ही ढूंढ रहा था। क्लासरूम में पहुँचा तो ज़्यादातर सीटें भर चुकी थीं, लेकिन आखिरी बेंच के पास नज़र गई तो वो अभी तक नहीं आई थी। मैं बैठ गया, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। तभी कुछ मिनट बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और मीरा अंदर आई। आज भी वही शांत चेहरा, वही हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में आज थोड़ी थकान थी। वो आकर मेरे पास बैठ गई और बोली, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी आज पहला लेक्चर हमेशा बोरिंग होता है। वो हल्का सा हंसी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब नॉर्मल है। लेकिन फिर मैंने गौर किया, वो बार बार क्लास के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी के आने का डर हो। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ में वो भरोसा नहीं था जो शब्दों में था। लेक्चर ख़त्म हुआ और जैसे ही हम दोनों बाहर निकले, कैंपस आज पहले से भी ज़्यादा जिंदा लग रहा था, क्योंकि अगले हफ्ते कॉलेज का सबसे बड़ा एनुअल फेस्ट होने वाला था। हर तरफ पोस्टर लगे थे। कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा था, कोई गिटार बजा रहा था और कुछ लोग अपने स्टॉल की प्लानिंग कर रहे थे। मीरा भी थोड़ी देर के लिए उस माहौल में खो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मुझे कॉलेज फेस्ट बहुत पसंद है। यहाँ हर किसी को खुद को दिखाने का मौका मिलता है। मैंने हंसते हुए कहा, तो फिर तुम क्या करने वाली हो? सिंगिंग, डांसिंग या पोइट्री? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, शायद इस बार कुछ नया। उसकी मुस्कान में थोड़ी झिझक थी, जैसे वो अभी भी खुद को पूरी तरह खुलने नहीं देना चाहती। हम दोनों लाइब्रेरी की तरफ चल पड़े, क्योंकि हमें एक छोटा सा ग्रुप प्रोजेक्ट भी मिला था। लाइब्रेरी हमेशा की तरह शांत थी। किताबों की हल्की खुशबू, खिड़की से आती धूप और पन्ने पलटने की धीमी आवाज़। हम दोनों एक टेबल पर बैठ गए, लेकिन तभी मीरा का फ़ोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी और अचानक उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। मैंने नोटिस किया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने जल्दी से फ़ोन साइलेंट करके बैग में रख दिया। मैंने कैजुअली पूछा, सब ठीक? उसने फिर वही जवाब दिया, हाँ, बस एक मैसेज था। लेकिन इस बार उसकी आंखों में साफ डर था। कुछ देर बाद हम लाइब्रेरी से बाहर निकले और कैंपस के पीछे वाले रास्ते से कैफेटेरिया की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक लड़का आता दिखा। वो शायद सीनियर था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी पुराने राज को जानता हो। जैसे ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ी, वो रुक गया और हल्का सा मुस्कुराया। मीरा भी वही रुक गई। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। मैंने पहली बार उसकी आंखों में साफ डर देखा। वो लड़का धीरे धीरे हमारी तरफ आया और मीरा को देखते हुए बोला, तो आखिर तुम यहाँ हो? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मीरा ने तुरंत नज़र झुका ली। मैंने पूछा, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? वो लड़का हंस पड़ा, जानते हैं, हम तो पुराने दोस्त हैं। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, है ना मीरा? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोश खड़ी रही। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और बोला, तुम नए हो शायद, तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ घूम रहे हो? मेरे अंदर हल्की सी बेचैनी होने लगी, लेकिन मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो लड़का फिर से मुस्कुराया और बोला, खैर जल्द ही पता चल जाएगा। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन उसके जाते ही मीरा के हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने तुरंत पूछा,
मीरा, ये कौन था? उसने धीरे से कहा, कोई नहीं, बस पुराना जानने वाला। लेकिन उसकी आवाज़ बता रही थी कि बात इतनी सिंपल नहीं है। मैंने कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बस इतना बोली, आरव, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें बताने में बहुत हिम्मत लगती है। हम दोनों कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। हवा थोड़ी ठंडी हो गई थी और कैंपस की आवाज़ें भी दूर दूर सी लग रही थीं। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब उसी शाम मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया। मैंने फ़ोन खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरा दिल जैसे रुक गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन थी, अगर तुम्हें सच में मीरा की सच्चाई जाननी है तो आज रात 8 बजे पुराने कॉलेज ऑडिटोरियम के पीछे आ जाना, लेकिन सावधान रहना, कुछ सच्चाइयाँ जिंदगी बदल देती हैं। उस मैसेज के नीचे एक नाम लिखा था, वही लड़का। और उसी पल मुझे समझ आ गया कि मीरा का वो राज शायद मेरी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन असली सवाल अब ये था, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए या नहीं? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी उस सच को जानने के लिए जाते या खुद को इस कहानी से दूर रखते? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगले भाग में उस रात जो होने वाला है वो सिर्फ मीरा की सच्चाई ही नहीं, बल्कि मेरी पूरी कॉलेज लाइफ बदल देने वाला है।